हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही हमारा एसएसटी कवर हो जाएगा, हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। कंबल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एम्फोरा एक डैश था। क्या था? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे, काला सोना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रहट चरखे एवं आग्नेय यात्रों का आविष्कार डैश में हुआ था, कहां पर? मध्यकाल में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय न हो। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था? नगरम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतकार आंदोलन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। बिग बियर एक उदाहरण है नक्षत्र मंडल का? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पृथ्वी दिवस कहलाता है, पृथ्वी दिवस क्या कहलाता है? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, कहां पर? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंतुरित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है स्थल से समुद्र की ओर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन नदी बेसिन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है? संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। रक्षक मेखला डैश की एक विधि है? मृदा संरक्षण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश स्थल है? पूरा पाषाणिक स्थल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं? भारत, यूरोप। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है?
इनाम गांव ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्न में से क्या बताया गया? तृष्णा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है सबूतों के आधार पर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? जगन्नाथ पंथ। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? टेलीविजन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय के को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग-अलग परियोजना देना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया। इस सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों को छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहते हैं यानी केस स्टडी। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? भारत की प्रमुख फसलें। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तुलनात्मक चार्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता लिखती यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? अवबोध। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मकता चिंतन के अभिलक्षण हैं। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने में सामर्थ्य। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए भी प्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है कौशल से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त में लाई जानी चाहिए? विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियां द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में
परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ व आलोचनात्मक अन्वेषण व उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षक उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करती है? सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? सॉरी, ये तो मैंने रिपीट कर लिया है। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प हो रही होगी और मुझे यकीन है कि आप अच्छे से अगर इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप एसएसटी में जरूर पास हो जाएंगे, और वो भी एक अच्छे मार्क्स के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू सो मच।